आपके साथ रसिका पांडे। आप देख रहे हैं सेहत की पाठशाला। देखिए, जब भी हमें रीढ़ की हड्डी या फिर ब्रेन की सर्जरी का नाम सुनाई देता है तो मन में सबसे पहला डर आता है कि लकवा मारने या जिंदगी भर बिस्तर पर रहने का। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि अब एक ऐसी तकनीक आ गई है जो कि इन सर्जरी को 99% तक सुरक्षित और सटीक बना देती है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं ओ आर्म और एआई नेविगेशन तकनीक की, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री नारायणा हॉस्पिटल के मशहूर न्यूरोस्पाइन सर्जन डॉक्टर मनिंद्र भूषण। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका विस्तार न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए चर्चा की मैं शुरुआत करूंगी, और पहला सवाल डॉक्टर साहब आपसे यही रहेगा कि हमारे दर्शकों को बहुत ही सरल भाषा में समझाइएगा कि आखिर ये ओ आर्म और एआई नेविगेशन होता क्या है। ये कोई मशीन है या फिर ये सर्जरी का कोई नया तरीका है? नमस्कार। ओ आर्म मशीन की बात करें तो ये अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे स्पाइन सर्जरी में एक नई क्रांति ला रही है। ओ आर्म अगर टर्म की बात करें तो ये मशीन जो है ओ शेप में है, इसलिए इसको ओ आर्म बोलते हैं, जो कि बहुत ही एडवांस्ड और पोर्टेबल 3D स्कैनर मशीन है जिससे हम ऑपरेशन थिएटर के अंदर में मरीज का 360 डिग्री स्कैन कर इमेजिंग क्रिएट कर सकते हैं और उसकी एग्जैक्ट एनाटमी को पता लगा सकते हैं। समझ सकते हैं कि अगर हम किसी ड्राइववे पे जा रहे हैं तो रास्ता किधर से जाना है वो पता लगाने के लिए हमारे पास जो नेविगेशन तकनीक बोलते हैं वो एआई नेविगेशन की तकनीक है, जिसको जीपीएस सिस्टम की तरह यूज़ किया जाता है। और जैसे गाड़ी चलाते समय हम गूगल मैप्स हमें सही रास्ता दिखाता है, वैसे ही एआई नेविगेशन हमें शरीर के अंदर का सटीक रास्ता दिखाता है ताकि नसें और रीढ़ की हड्डी सुरक्षित रहे। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बहुत दिलचस्प है, लेकिन डॉक्टर स्पाइन और ब्रेन की सर्जरी तो पहले भी होती ही थी, तो अचानक इस नई तकनीक की ज़रूरत क्यों पड़ी? पुरानी तकनीक में कोई कमी देखते थे क्या आप? देखिए, स्पाइन और ब्रेन चारों ओर बहुत ही फाइन नर्व से सराउंडेड रहता है। इससे पहले भी सर्जरीज होती थी, लेकिन उसमें हमारी लिमिटेशन थी। वह हम अपने अनुभव, अंदाजे और 2D एक्सरे मशीन पर निर्भर होते थे। इसे हम फ्री हैंड सर्जरी कहते थे। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि अगर इसमें मिलीमीटर की भी चूक हो तो उससे नसों को नुकसान पहुंचने का डर रहता है। हम उसी डर को हटाना चाहते हैं इस मशीन के माध्यम से। ओ आर्म और एआई आप कह सकते हैं कि उस अंधेरे कमरे में लाइट जलाने का काम करता है। अब हम अंदाजे से नहीं बल्कि स्क्रीन पर लाइव देखकर सर्जरी करते हैं। अच्छा, तो आजकल हर जगह एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा है ही। एक सर्जन के हाथों में इस एआई का असल में क्या काम होता है डॉक्टर साहब? कह सकते हैं एआई एक स्मार्ट असिस्टेंट की तरह काम करता है। इसका पहला काम है कि हमें प्री प्लानिंग, बिफोर सर्जरी, अभी हमने ऑपरेशन थिएटर में एंटर भी नहीं किया है, उससे पहले हमें पता रहता है एग्जैक्टली क्या मरीज की एनाटमी है, उसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट लगने हैं और उस इंस्ट्रूमेंट के साइज़ या उसमें कितने एंगल से स्क्रूज डलने हैं। ये सारी चीज़ें हमें ऑपरेशन से पहले पता चल जाता है। दूसरा इसका मेन रोल है रियल टाइम अलर्ट, जो कि सर्जरी के समय में हमें हेल्प करता है कि वह स्क्रीन पर लाइव दिखाता है कि अगर मेरा हाथ मिलीमीटर भर भी गलत दिशा में जाता है तो एआई सिस्टम हमें तुरंत अलर्ट कर देता है। इससे ह्यूमन एरर की गुंजाइश खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हुई डॉक्टर की सहूलियत की बात, लेकिन जो मरीज इस वक्त टीवी देख रहे हैं उन्हें इस मशीन से सीधे तौर पर क्या फ़ायदा मिलता है? क्योंकि जब सर्जरी की बात आती है तो लोग बहुत
डर भी जाते हैं, कई तरह के उनके मन में सवाल उठने लगते हैं। अब नई तकनीक के साथ सर्जरी भी होगी, तो मरीज को कैसे समझाएंगे कि इससे नुकसान नहीं, फ़ायदा ही ज़्यादा है? मरीजों के लिए इसके फ़ायदे एक मैजिक से कम नहीं है। हम इस मशीन के द्वारा बहुत ही छोटे चीरे से सर्जरी को कर सकते हैं। इससे मरीजों में पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में जो पेन का प्रॉब्लम, जो दर्द का इशू रहता है, या फिर जो रक्तस्राव, जो ब्लीडिंग का इशू रहता है, ये सारे इश्यूज कम हो जाते हैं और इससे फास्टर रिकवरी मरीजों की हो जाती है और इससे मरीजों का हॉस्पिटल स्टे भी कम हो जाता है। इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि एक्यूरेसी इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाती है, तो मरीजों को दोबारा सर्जरी होने का चांस नगण्य हो जाता है, निल हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी ह्यूमन एरर को एलिमिनेट कर देते हैं। जी, तो इसमें दर्द भी कम होता है क्या डॉक्टर साहब? जैसा मैंने बताया कि जब भी कोई भी ऑपरेशन में अगर चीरा कम लगता है तो उससे ऑपरेशन के कारण होने वाला दर्द को बहुत हद तक हम लोग कम कर सकते हैं और उससे पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन जो बोलते हैं कि लोगों का चलना फिरना सर्जरी के बाद सेम डे हम उनको मोबिलाइज कर सकते हैं, नेक्स्ट डे हम उनको डिस्चार्ज कर सकते हैं, तो ऐसे बेनिफिट्स हम मरीजों को दे सकते हैं। चलिए, अगर ये बात की जाए कि सेंट्रल इंडिया और छत्तीसगढ़ को लेकर, तो श्री नारायणा के पास जो एक तकनीक है ओआम मशीन की, ये पहली मशीन है या फिर पहले भी अस्पतालों में इस्तेमाल हो चुका है इन मशीनों का? इस संदर्भ में हमें ये बेहद खुशी हो रही है कि श्री नारायणा हॉस्पिटल ने सेंट्रल इंडिया का फर्स्ट ओआम विथ एआई नेविगेशन मशीन इंस्टॉल किया है, जो कि हमारे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। अगर बात करें इस मशीन की, तो कई मेट्रोज़ में भी इस मशीन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जो कि अब हमारे श्री नारायणा हॉस्पिटल में हम मरीजों को इसकी सुविधा दे पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आखिरी में आप उन मरीजों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो स्पाइन या ब्रेन की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन सर्जरी के नाम से वो डरते भी हैं? मेरा यही संदेश है कि मेडिकल साइंस अब बहुत आगे बढ़ चुका है। सर्जरी मतलब व्हीलचेयर यह एक पुराना मिथक बन चुका है। अगर आपको दर्द है, नस दब रही है और डॉक्टर ने सर्जरी की सलाह दी है, तो डरे नहीं। आप अपने डॉक्टर से ओआम और एआई नेविगेशन जैसे तकनीकों के बारे में पूछें। सही तकनीक और सही विशेषज्ञ के साथ आप एक सामान्य और दर्द मुक्त जीवन जी सकते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए और हमारे दर्शकों को समझाने के लिए कि आजकल स्पाइन सर्जरी से लोग जो डरते हैं, उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। कई तकनीक आ चुकी है, एआई नेविगेशन, ओआम मशीन, जिसकी मदद से ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद।